दोस्तों, इस मानव निर्मित टाइम मशीन को आज अंतरिक्ष में पहुंचे 32 दिन हो चुके हैं, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप ने धरती से निकलने के बाद अब तक 17 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। यानी हर दिन इसने करीब 53,644 किलोमीटर की यात्रा की है और अब ये धरती के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है, जो इसकी अंतिम कक्षा है। इसके साथ ही नासा, ईएसए और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब तक वैज्ञानिकों ने पहले अंतरिक्ष में इतनी बड़ी टेलीस्कोप को तैनात नहीं किया था। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर ही क्यों भेजा गया और L2 पॉइंट इतना खास क्यों है जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए। साथ ही ये अंतरिक्ष में किन किन चीजों का खोज करेगा और इसकी पहली तस्वीर कैसी होगी और कब हमें देखने को मिलेगी। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये 30 दिनों में कैसे अपने L2 ऑर्बिट पर पहुंचा और L2 ऑर्बिट में पहुंचने से पहले इसके साथ क्या क्या घटना घट सकती थी। इस मिशन पर काम करने वाले साइंटिस्टों ने बताया कि 5 मिनट पहले इसके थ्रस्टर को ऑन करके इसे अंतिम कक्षा में पहुंचाया गया, लेकिन इसकी दिशा ठीक करने में लगभग 55 मिनट और लग गए। यानी कुल 1 घंटे तक इस टेलीस्कोप को सही और निर्धारित कक्षा में पहुंचाने में लगा, जो कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च करने के बाद ये टेलीस्कोप का सबसे बड़ा काम था। अगर जरा सी भी इसमें गलती होती तो ये ओवरशूट हो जाता, यानी तय कक्षा से दूर निकल जाता और ये मिशन पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता। इसीलिए इसे धरती के चारों तरफ सेकंड लैग्रांज पॉइंट यानी L2 पॉइंट पर तैनात किया गया है, जहां धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप हर 6 महीने में L2 पॉइंट पर आएगा, जिसे हेलो ऑर्बिट भी कहते हैं। वैज्ञानिक इसे बनाए रखने के लिए 21 दिन में इसके थ्रस्टर को कुछ सेकंड के लिए ऑन करेंगे। इतनी ऊर्जा खर्च करने के बावजूद भी ये टेलीस्कोप अगले 10 सालों तक काम करता रहेगा। वैसे इस टेलीस्कोप में इतना ईंधन है कि ये 20 सालों तक भी काम कर सकता है। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाशगंगाओं, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स, ग्रहों, एलियन ग्रहों और सौर मंडलों आदि की खोज करेगी। ये टाइम मशीन मानव द्वारा निर्मित एक बेहतरीन अंतरिक्ष की आंखें भी कही जा रही हैं। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब को लेकर ये भी कहा कि बीते इसके 1 महीने की स्पेस जर्नी सबसे कठिन पार्ट है, लेकिन इसे वैज्ञानिकों ने सही सलामत पूरा कर लिया, क्योंकि इतनी दूर जाकर सटीक स्थान पर इसे सेट करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। उसके बाद उसके 18 मिरर को अलाइन करके इसको परफेक्ट मिरर बनाना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, ताकि उससे पूरी इमेज आ सके। अगर एक भी मिरर सही से सेट नहीं हुआ तो इसकी इमेज खराब हो जाती। और वैज्ञानिकों की ऐसी उम्मीद है कि अंतरिक्ष में पहुंचे 40 दिन के बाद ये टेलीस्कोप अपनी पहली तस्वीर को लेगा। लेकिन जेम्स वेब के द्वारा ली गई तस्वीरें बहुत ही खास और सबसे एडवांस किस्म की तस्वीरें होंगी, क्योंकि अब तक के जितने भी सारे टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे गए हैं उनसे कहीं ज्यादा एडवांस इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गर्म पिंड जितने भी होते हैं, चाहे वो ग्रह हों चाहे वो वस्तु हों, वो इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जैसा हम और आप इंफ्रारेड प्रकाश का इस्तेमाल टीवी रिमोट, नाइट विजन कैमरों और मौसमी उपग्रहों में भी किया जाता है। इंफ्रारेड प्रकाश में देख सकने का अर्थ ये भी है कि वेब ज्यादा दूर और ज्यादा पुरानी चीजों को देख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जितना दूर होंगे उतना ज्यादा उनका प्रकाश इंफ्रारेड की ओर मुड़ेगा, और पिछली खोजों के आधार पर नई चीजों की तलाश करना ही विज्ञान कहा जाता है। अगर हम बहुत प्रारंभिक तारों और गैलेक्सियों को देखना चाहते हैं तो हमें इन इंफ्रारेड रोशनी को देखने की जरूरत पड़ेगी, और जेम्स वेब पहला ऐसा टेलीस्कोप होगा जो दूर स्थित गैलेक्सियों को भी दिखा सकेगा और उसकी झलक भी दिखला पाएगी कि महाविस्फोट के 25 से 10 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड कैसा दिखता था। यानी हमें ब्रह्मांड की पहली शिशु तस्वीरें ही नहीं बल्कि पहली आकाश गंगाओं की तस्वीरें भी मिल सकती हैं। जेम्स वेब को खास तरह से डिजाइन करने का वजह ये भी है कि इन बादलों में छोटे छोटे कण दिखने वाले प्रकाश को रोकने में बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम अपनी आंखों से उनके आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि हम यहाँ किसी घने बादलों वाली रात में तारों नक्षत्रों को नहीं देख सकते, और हबल टेलीस्कोप भी इन सभी चीजों को नहीं देख सकता। लेकिन इंफ्रारेड प्रकाश पर काफी कम असर पड़ता है,
इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम इन धूल के बादलों के पार जाकर न सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि उनके पीछे क्या है, बल्कि तारों और ग्रहों के गठन पर एक बेहतरीन खोज भी कर सकते हैं। तो फाइनली समझते हैं L2 पॉइंट के बारे में। आपको बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अपने अंतिम स्थान द्वितीय लैग्रांज बिंदु यानी L2 पॉइंट पर भेजा गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और L2 पॉइंट में पहुंचने के लिए इसको 30 दिनों का समय लगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूसरे लैग्रांज बिंदु पर सूर्य की परिक्रमा करेगा। ये L2 पॉइंट पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में एक स्थान है जो पृथ्वी के उस हिस्से के विपरीत में मौजूद है जिस हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ती है। यहाँ पर जेम्स वेब को हमेशा पृथ्वी की सीध में रहने देगी क्योंकि ये भी सूर्य की परिक्रमा करती है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 लैग्रांज बिंदुओं में केवल L2 ही वो स्थान है जहाँ सूर्य की गर्मी से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि गर्मी का टेलीस्कोप से क्या संबंध है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड की शुरुआती तारों तथा आकाशगंगाओं के निर्माण के पश्चात उन्होंने जो दृश्य प्रकाश उत्सर्जित किया था वो समय के एक लंबे दौर के बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश से इंफ्रारेड भाग में स्थानांतरित हो गया, जिसकी वजह से इस टेलीस्कोप द्वारा इन बहुत हल्की इंफ्रारेड किरणों को डिटेक्ट करने के लिए उसका तापमान बेहद कम लगभग 0 से नीचे -225 डिग्री सेल्सियस नीचे रहे, जिससे उसके सेंसर सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा आदि की उष्मा से प्रभावित न हो सके। और इन्हीं प्रभावों को रोकने के लिए उसमें 5 लेयर की सनशील्ड भी लगाई गई है ताकि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तथा स्वयं टेलीस्कोप की उष्मा से उसके महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे कि OTE तथा ISIM को बचाया जा सके। ये उसके बहुत ही खास इंस्ट्रूमेंट है। अगर बात करें लैग्रांज बिंदु L2 की खोज की तो 18वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोसेफ लुई लैग्रेंज ने 3 ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम का समाधान खोजा, अर्थात ऐसा थ्योरी जिसमें 3 पिंड अपने स्थान पर मौजूद रहते हुए एक दूसरे की परिक्रमा कर सके। लैग्रेंज ने किन्हीं 2 पिंडों के मध्य 5 ऐसे स्थान बनाए जहां कोई भी तीसरा पिंड स्थिर बने रह सकता है। इन्हें ही लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। लैग्रेंज बिंदुओं पर 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो होता है बिल्कुल एक समान होता है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नासा के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड तथा हमारी उत्पत्ति को समझने की हमारी खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। GWST बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुए पहले चमकदार प्रकाश से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण तथा हमारे सौरमंडल के विकास समेत ब्रह्मांडीय इतिहास के प्रत्येक चरण को समझने में मदद करेगा। अंत में अगर बात करें इसके द्वारा ली गई तस्वीर हमें कब देखने को मिलेगी, तो इसके द्वारा पहली तस्वीर 40 दिन बाद ली जाएगी, यानी अब से लगभग 8 दिनों के बाद ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शुरू करेगा और इस तस्वीरों को हमारे पास लगभग अभी भी हमें 5 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।